का मान 0 से बड़ा है तब भी मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, मतलब दो मान निकलेंगे दोनों अलग अलग होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर है तब भी समीकरण वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और दोनों समान होंगे, मतलब दोनों मान निकलेगा दोनों मान भी है। तो p का मान क्या होगा? तो जब मूल वास्तविक के बाद समान होंगे तो d बराबर होगा किसके 0 के। तो d की जगह पे क्या रख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या b की जगह पर क्या है, b की जगह पर माइनस p रख देंगे का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर क्या है 4 है तो 4 रख देंगे, गुणे c की जगह पर माइनस 2 है, माइनस 2 रख देंगे बराबर 0। देखो ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। अब माइनस p का वर्ग, तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। ये स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम की तैयारी को देखते हुए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण 3 प्रश्न मैं लिया हूं द्विघात समीकरण से। इन तीनों में से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न 100% आएगा। तो चलिए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं बिना समय गंवाए। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए सीधे आप आ जाते हैं क्वेश्चन पे। दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न पेपर उठाकर देख लेना, विविक्तर ज्ञात करने के लिए प्रत्येक वर्ष आता है और इस साल भी आएगा, 1 नंबर का आता है, इस साल भी आएगा, तो इसे मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 का विविक्तर निकालना है। तो विविक्तर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट मींस विविक्तर, बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पर क्या है 3 है तो 3 हो गया, ठीक है ना, वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं, माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 4 है तो 4 हो गया, इंटू सी की जगह पे 7 है तो 7 हो गया। तो 3 का वर्ग 9 होगा, माइनस 4 चौक को 16 और 16 में 7 का गुणा कर देते हैं, 7 छक 42 2 4 7 एक कम 7 4 11 112 हो गया। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा, 9 को घटा देंगे तो 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ 0 बचेगा, 0 रख देंगे यहाँ एक, तो हो गया माइनस 103 और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। दिया है 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 के मूल वास्तविक है या नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, अगर d का मान 0 से बड़ा है तब भी मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, मतलब दो मान निकलेंगे दोनों अलग अलग होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर है तब भी समीकरण वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और दोनों समान होंगे, मतलब दोनों मान निकलेगा दोनों एक ही अंक होगा। और अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे बल्कि काल्पनिक होंगे। तो दिया है क्या, दिया है 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 के मूल वास्तविक है या नहीं, ये हमें बताना है। तो d बराबर अगर वास्तविक होगा तो हम पहले विविक्तर निकाल लेते हैं। अगर विविक्तर का मान माइनस में आ गया तो समान वास्तविक नहीं है, और अगर प्लस में आएगा तो समान तो वास्तविक है। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस 2 रख देंगे, माइनस 2 दे रखा है ना यहाँ, और स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 9 प्लस सी की जगह पे 6 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस होगा 2 का 4 माइनस 4 9 36, 36 में 6 का गुणा कर देंगे तो 36 6 3 और 6 3 18 3 21 216 हो गया। अब देखो ये माइनस ये प्लस तो घटेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 1 हो गया और ये 2 हो गया तो माइनस 212 आया। तो डी का मान माइनस में आया, यहाँ देखो चूंकि d 0 से छोटा है, मतलब माइनस 212 0 से छोटा है कि नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, दिया है यदि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस px माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान है, मूल वास्तविक भी है समान भी है, तो p का मान क्या होगा। तो जब मूल वास्तविक व समान होंगे तो d बराबर होगा किसके, 0 के। तो d की जगह पे क्या रख देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या b की जगह पर क्या है, b की जगह पर माइनस p रख देंगे का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर क्या है 4 है तो 4 रख देंगे, गुणे सी की जगह पर माइनस 2 है, माइनस 2 रख देंगे बराबर 0। देखो ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। अब माइनस p का वर्ग तो प्लस p हो जाएगा, माइनस का माइनस में प्लस, 4 चौक को 16 दूनी 32 बराबर क्या हो जाएगा 0, या p स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 32 है इधर आएगा तो प्लस 32 हो जाएगा, या p स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट, इसका वर्ग हटाएंगे इसका वर्गमूल निकल जाएगा 32, या p बराबर लिख सकते हैं क्या
देखो किसी भी चीज का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो यहाँ हम प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 2, या p बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 अंडर रूट 2। तो यानी p की जगह पर अगर प्लस 4 अंडर रूट 2 रख दे तब भी आ जाएगा, या माइनस 4 अंडर रूट 2 रख दें तब भी मूल वास्तविक व समान होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना, p का मान। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आपकी समझ में आ गया होगा। और इन तीनों में से एक प्रश्न तो 100% पक्का है, p का मान या a का मान या b का मान ज्ञात करने के लिए आता है। तो एक प्रश्न यहाँ से आ गया, मूल वास्तविक है या नहीं है एक प्रश्न या इस तरह का पूछता है तो ये हो गया, और विविधता तो पूछता है ये हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से यहाँ से आप कम से कम 2 से 4 नंबर बिटोर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।